मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, जहाँ कॉलोनियल चार्म बादलों को चूमता है और जंगलों में पंछियों के चहचहाने का संगीत खुलता है। पर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पहाड़ चुप हो जाते हैं, पेड़ हिलना बंद कर देते हैं और वक्त जैसे थम सा जाता है। ये है लंबी देहार माइंस, अबैंडन्ड, फॉरगॉटन, फियर्ड। कहते हैं ये है हिल ऑफ लॉस्ट सोल्स, यानी कि खोई हुई आत्माओं का पहाड़। पर कई दशकों पहले ये पहाड़ आज की तरह यूं सुनसान न था। लंबी देहार माइंस मसूरी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि यहाँ से निकाला गया पत्थर नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्शन का बेस प्रोवाइड करता था। अपने पीक पर इस जगह में बेहिसाब हलचल रहती थी। हजारों मजदूर, जिनमें से ज्यादातर माइग्रेंट्स थे, दिन रात चट्टानों के अंदर से लाइमस्टोन निकालते थे। पर इन मशीन्स की आवाजों के पीछे तबाही चुपचाप पनप रही थी। खदान में से पत्थर निकालते वक्त सिलिका के बारीक कण इन मजदूरों के फेफड़ों में लगातार जाते थे, पर ना इनके पास मास्क था और ना ही कोई सेफ्टी गियर। Consequently, over a period of time, इन कणों ने उनकी जान लेनी शुरू की। कहते हैं कि सिलिकोसिस की वजह से कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। पर एक कहानी ये भी है कि एक बार वहां जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और खदानें गिरती रहती थी, जिसकी वजह से कई मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि ये सब किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। कोई कहता है कुछ 100, कोई कहता है 50,000 तक। शायद ये संख्या बढ़ा चढ़ा कर बोली गई हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, लाशें चुपचाप बिना किसी अंतिम क्रिया के दफनाई गई थी। माना जाता है कि इसी वजह से ये पहाड़ एक बेनाम कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है। इतने सालों में कहानियां और भी डरावनी हो गई हैं। लोकल लोग कहते हैं कि रात के बाद यहाँ पर चीखने की आवाजें और फुटस्टेप्स की आहट आती है और ऐसे लगता है जैसे कोई आपको फॉलो कर रहा हो। कई लोगों ने यहाँ हवा में तैरती हुई एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी है, माइन की शाफ्ट के पास, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कहना मुश्किल है कि वो कोई दुखी आत्मा है या बस दिमाग का वहम। 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के साथ पूरी रात यहाँ इन्वेस्टिगेशन की। उनके थर्मल कैमरास, EMF मीटर्स और मोशन सेंसर्स ने अजीबो गरीब चीजें रिकॉर्ड की। इक्विपमेंट की रीडिंग्स में बिना वजह एनर्जी सर्ज नोटिस किया गया, टेम्परेचर में सडन ड्रॉप हुआ, बैटरीज सडनली डिस्चार्ज हो गई और सबसे खौफनाक, वहां एक बंद शाफ्ट के पास, जहां कोई इंसान नहीं जा सकता था, दिखा एक साया। गौरव तिवारी ने बाद में कहा, वहां कुछ था, एक एनर्जी जो फंसी हुई थी। उनकी टीम के कुछ लोग तो कहते हैं कि जब वो वापस आए तब भी उन्हें फील होता था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। तब से लेकर अब तक दिल्ली, चंडीगढ़ और यूरोप तक से लोग आए हैं। किसी की फुटेज मिसिंग हुई तो किसी की बैटरी सडनली खत्म हो गई, पर सबको एक कॉमन बात महसूस हुई कि कोई उन्हें देख रहा है। पर सब लोग इसे नहीं मानते। जय अलानी, एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और स्केप्टिक, उन्होंने यहाँ पूरी रात अकेले बिताई। उनके हिसाब से यहाँ ना कोई भूत है, ना कोई आत्मा और ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बस दर्द भरी यादें और कहानियां। और जब एक्सपर्ट्स भी एक मत नहीं होते तो राज और गहरा हो जाता है। पर असली खतरा इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानियों में नहीं है। लंबी देहार माइंस कोई प्रोटेक्टेड साइट नहीं है, ना सेफ्टी, ना कोई ऑफिशियल एंट्री, ना ही टूरिज्म, पर फिर भी लोग यहाँ आते हैं।
माइंस के रास्ते में जाने वाला एक ऐसा मोड़ है जो बहुत ही इनफेमस है। इट्स अ स्टीप ब्लाइंड टर्न जो अक्सर फॉग से ढका रहता है। यहाँ गाड़ियाँ बिना वजह बंद हो जाती हैं और आए दिन खाई में गिर जाती हैं। लोकल लोग तो सनसेट के बाद वहाँ जाते ही नहीं। लंबी देहार माइन के पास की जमीन ना तो स्टेबल है और ना ही शाफ्ट के लिए कोई निशान लगे हैं। मतलब खतरा बिल्कुल असली है। लोग खाई में गिर चुके हैं। इनमें से कुछ तो घायल हुए और कुछ कभी नहीं मिले। लंबी देहार माइंस मसूरी के मॉल रोड से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। लाइब्रेरी चौक से हाथीपांव और फिर जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। समिट से थोड़ा पहले लेफ्ट में एक पुराना जंगल ट्रेल मिलेगा। यही रास्ता माइंस तक जाता है। यहाँ ना तो कोई बस जाती है, ना साइन बोर्ड्स हैं और ना ही इमरजेंसी हेल्प। अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ दिन में ही जाएं, प्रिपेयर्ड जाएं और अकेले कभी भी न जाएं। लंबी देहार माइंस में भूत हो या ना हो, पर यहाँ दर्द और बेपरवाही का एक ऐसा सच बसा है जो इन माइंस से भी गहरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ लाते रहेंगे हम इंडिया के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियोस।